नहीं साहब जी, मैं बदचलन नहीं थी। साहब जी मेरा यकीन करें, मैं बदचलन नहीं थी। मैं एक इंतहाई शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। मैं बाज़ार हुस्न की जीनत बनी नहीं, मुझे बाज़ार हुस्न की जीनत बना दिया गया था। साहब जी, ये लाहौर शहर है, ये किसी के लिए दाता की नगरी है और किसी के लिए लुटेरों की, और मैं तो यहाँ पहुँची ही लूटी हुई थी। मजबूरन मुझे बाज़ार हुस्न ही ठहरना पड़ा। ये अल्फाज एक तवाइफ के थे जो बुखार की शिद्दत से तप रही थी, मगर फिर भी जिस्म बेचने की खातिर लाहौर के एक होटल में मौजूद थी। आप सुनिए तवाइफ की कहानी उसी की ज़ुबानी। मेरा नाम कौसर है। मेरा नाम मेरी माँ ने बड़े ही प्यार और अपनी पसंद से रखा था, और जो मेरी माँ की पसंद थी वही मेरी पसंद थी। मैं खानेवाल के एक गांव की रहने वाली हूँ। बचपन से जवानी तक मेरे माँ बाप ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। ऐसे समझ लें कि मैं लाडली थी अपने माँ बाप की। मैं 18 साल की हो चुकी थी। मेरी फुफ्फो ने अपने बेटे के लिए मेरे रिश्ता मांगा था। मेरी फुफ्फो का बेटा बाज़ाहिर देखने में तो बहुत खूबसूरत था। मैट्रिक तक पढ़ा हुआ था, मगर हर बुरी आदत उसमें थी। बाप तो उसका बचपन में ही फोत हो गया था। मेरी फुफ्फो लोगों के घरों में काम करके अपना वक्त गुजारा करती थी। बेटा जवान हुआ तो उन्होंने ये काम छोड़ दिया था। घर का सारा निज़ाम अब उनका बेटा चलाता था, जबकि बेटा चोर, नशेई, शराबी था। यहाँ तक कि वो कई बार जेल से होकर आ चुका था। मगर मेरी फुफ्फो को कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वो तो फख्र करती थी कि उनका बेटा जुए में बहुत सारे पैसे जीत कर आता है। मेरी फुफ्फो ने मेरे वालिद साहब से रिश्ते की बात की, और वालिद साहब ने मेरी माँ को मेरी मर्जी जानने का हुक्मनामा सुना दिया। मेरी माँ ने मेरी राय मालूम की तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी माँ ने मेरे फैसले को सराहा और मेरा साथ दिया। हम दोनों माँ बेटी की राय जान लेने के बाद वालिद साहब ने भी मेरे हक में वोट दिया, और यूँ फुफ्फो को इनकार कर दिया गया। इनकार के बावजूद फुफ्फो ने हमसे तो किसी किस्म की नाराज़गी का इजहार नहीं किया था, मगर दिल में बुग़्ज़ रख लिया था कि अब इनकी बेटी को ज़रूर बदनाम करूँगी। उन्होंने एक और जगह बेटे का रिश्ता तय कर दिया, और मंगनी के फंक्शन से 2 दिन पहले हमें घर बुलाया कि आज रिश्तेदारों के साथ लड़की देखने जाना है। मुझे ख़ास तौर पर बुलाया गया था, तो मैं भी वालिदैन के हमरा फुफ्फो के घर चली गई। फुफ्फो ने अपने ससुराल वालों को भी बुला रखा था। फुफ्फो ने मुझे बर्तनों वाले शोकेस से बर्तन उठाने के लिए कमरे में भेजा, जहां उनका बेटा पहले से मौजूद था। जैसे ही मैंने बर्तन उठाने के लिए अलमारी खोली, मेरी फुफ्फो के बेटे खुरम ने मुझे पीछे से दबोच लिया और मुझे चारपाई पर लिटाकर नाजेबा हरकतें करने लगा। मैंने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, मगर मैं खुद को छुड़वा ना सकी। इतनी देर में फुफ्फो भी कमरे में आ गई और शोर मचा दिया कि मैं उनके बेटे के साथ हालत गैर में थी। मेरी फुफ्फो का सारा ससुराल और गांव के लोग भी शोर सुनकर जमा हो गए। मुझे और खुरम को एक ही चारपाई पर देखकर वो कानों को हाथ लगाने लगे। मेरी और मेरे वालिदैन की लाख कस्मों के बाद भी किसी ने हमारा यकीन नहीं किया। मैं लाख चिल्लाती रही, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई है। मेरे माँ बाप को तो मुझ पर यकीन था, मगर बाकी सब लोग मुझे बदचलन ही कहते रहे, और मैं किरदार पर तोहमत लगवाकर घर वापस आ गई। मेरा यकीन करें, 3 दिन तक न हमारे घर खाना बना था, ना ही हम तीनों में से कोई घर से बाहर निकला। मेरे घर में मर्ग का सा सोग था। तीसरे दिन वालिद साहब रिज़्क़ कमाने की खातिर घर से निकले तो 2 घंटे बाद ही रोते धोते वापस आ गए। मुझे सीने से लगाकर कहने लगे, बेटियां बोझ नहीं होती, मगर दुनिया वाले बोझ बना देते हैं। मेरे वालिद साहब ने बताया कि मैं जिससे भी मिला उसने मेरी बेटी को बदकिरदार समझा और मुझसे अफसोस का इजहार किया। मेरे वालिद साहब ने पहली बार ख्वाहिश की कि काश वो मर जाएं, मगर हम तीनों में से इतना खुशकिस्मत कोई भी नहीं था। अभी सब ने बहुत से इम्तिहान देखने के बाद मरना था। मेरे किरदार पर लगी तोहमत के बाद मेरे वालिदैन ने अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से लाख मिन्नत समाजत की, मगर कोई भी मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार ना हुआ। अगर कोई तैयार होता भी तो उनका बेटा इनकार कर देता। फिर मजबूरन मेरे वालिदैन ने फैमिली और जानने वालों से बाहर रिश्ता करने की कोशिश की। बाहर से भी जो रिश्ता आता, मेरी फुफ्फो किसी न किसी तरह मेरा और अपने बेटे का मन घड़त स्कैंडल उन तक पहुंचा देती।
या फिर किसी ज़रिए से पहुंचवा देती, यूँ मुझे फिर इनकार हो जाता। मुझे इतनी बार रिश्ते के लिए रद्द किया गया कि मैंने जहर खा लिया, मगर ज़िंदगी में मज़ीद दुख देखना अभी बाकी थे, इसलिए मैं बच गई। बाखुदा मेरी बूढ़ी माँ और लागिर सा मजदूर बाप लोगों से कहते थे कि हमारी बेटी का किसी शरीफ घर में रिश्ता करवा दो, हम लोग जहेज़ में मोटरसाइकिल और 30,000 रुपये और सामान भी देंगे। मैंने माँ से पूछा था कि हमारे घर में तो 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं हैं, तो आप इतना कुछ कहाँ से देंगे। मेरी माँ ने रोते हुए मुझे सीने से लगा लिया और जवाब दिया, बेटा तुम्हारे बाप ने किसी से बात कर ली, अगर कोई मुनासिब रिश्ता मिला तो तुम्हारा बाप अपना गुर्दा बेच देगा, जिसके बदले 30,000 मिलेंगे। मेरी माँ की बात ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया और पहली बार मुझे भी एहसास हुआ कि बेटियाँ बोझ ही होती हैं। खैर, मैंने और मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करके और कपड़े सिलाई करके जहेज़ की छोटी छोटी चीज़ें बना ली, जिसमें कपड़े और फर्नीचर वगैरह शामिल था। खैर, जैसे तैसे मेरा रिश्ता एक लड़के से तय हो गया, जिसने मुझे हर हाल और सूरत में कबूल कर लिया था। इस बार मेरे अब्बू अपनी बहन के घर गए और उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो, और कितना जलील करोगी हमें। मगर उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, अभी भी टाइम है, तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे से करवा दो, वरना मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मेरे अब्बू वहाँ से रोते हुए वापस आ गए। मेरी फुप्पो ने लाख कोशिश की, मगर वो रिश्ता ना तोड़वा सकी। तो मेरी फुप्पो ने मेरे मंगेतर पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। मेरे मंगेतर को पुलिस ने पकड़ लिया। मेरे और मेरे मंगेतर के घर वाले लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे ना बचा सके। पुलिस वालों ने मेरे मंगेतर को छोड़ने के लिए 1.5 लाख रुपए मांगे, जिसमें से 70,000 रुपये मैंने अपने जहेज़ का सामान बेचकर दिए, और मेरा खुदा गवाह है, वो सारा जहेज़ मैंने और मेरी माँ ने कपड़े सिलाई करके और लोगों के घरों में काम करके बनाया था। पैसे लेने के बावजूद पुलिस वालों ने मेरे मंगेतर को तशद्दुद करके मार दिया और लाश हमारे हवाले कर दी। डॉक्टर ने मेरे मंगेतर की मौत को हार्ट अटैक करार दे दिया। यूँ मेरा रिश्ता एक बार फिर टूट गया। इस सदमे से मेरे वालिदैन भी एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। लोग गधों और भेड़ियों की तरह मुझे लूटने और खसूटने की कोशिश में लग गए। यहाँ तक एक लड़का जिसे मैं भाई कहती और समझती थी, उसने मेरे फुफ्फोजाद भाई के साथ मिलकर मेरी इज्जत तार तार कर दी। इज्जत लुटाने के बाद मेरा गांव में रहना मुमकिन ना रहा, तो मैं काम ढूंढने की खातिर लाहौर आ गई। यहाँ भी मुझे काम देने की ओज़ मुझसे जिस्म का मुतालबा किया जाने लगा, तो लोगों की हवस देखकर मुझे बाज़ारे हुस्न की जीनत बनना पड़ा। मगर जब से मैं बाज़ारे हुस्न की जीनत बनी हूँ, मेरे गांव में किसी बहन को अपना मंगेतर या कोई रिश्तेदार पुलिस से छुड़वाने के लिए अपना जहेज नहीं बेचना पड़ता। मेरे गांव में किसी भी लड़की पर हाथ डालने की कोशिश करने वाले को लाजमी थाने का मुंह देखना पड़ता है। मैं जब से बाज़ारे हुस्न की जीनत बनी हूँ, मेरे गांव का कोई गरीब भूखा नहीं सोता। मैं आज बदकिरदार हूँ, बदचलन हूँ, मगर अब मुझे कोई भी बदकिरदार या बदचलन नहीं कहता। मैं जिसके बिस्तर की जीनत बनती हूँ, वो ही इंतहाई इज्जत और एहतराम देता है। आज इस बात को 5 साल गुजर गए हैं। हाँ, मैं दिन रात रोई थी, अपने अल्लाह पाक से इंसाफ भी मांगा था। कुछ दिन पहले ही मेरे फुफ्फो गैस वाला सिलेंडर जला रही थी कि उन्हें आग लग गई और खुर्रम भी घर में सो रहा था। आग इतनी बढ़ी कि दोनों जलकर राख हो गए। उनको उनके किए की सज़ा तो मिल गई है, मगर मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या जुर्म था? बस यही कि मैंने खुर्रम से शादी करने से इनकार कर दिया था। मेरी एक ख्वाहिश है कि काश मेरा कोई भाई होता, काश मैं एक बार तो किसी को भाई कहकर बुला सकती। मगर मुझे याद आता है, मैं लाहौर के बाज़ारे हुस्न में ज़ोहरा बाई के कोठे पर रहने वाली एक तवाइफ हूँ, और तवाइफों के ख़रीदार तो होते हैं, मगर भाई नहीं होता। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।